आपका स्वागत है अपने क्षत्रिय हिस्ट्री 36 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जय राजपूताना, जय मां भवानी। वीर शिरोमणि महाप्रताप अमर रहे। वीर शिरोमणि महाप्रताप अमर रहे। क्षत्रिय कुलभूषण सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे। क्षत्रिय कुलभूषण सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे। आज आजमगढ़ की पावन धरती केरमा में हम लोग उपस्थित हैं। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पे हम लोगों के बीच में ऐसे महापुरुष उपस्थित हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन विस्थापित राजपूतों के लिए कह लीजिए समर्पित कर दिए। ऐसे हमारे ठाकुर आज्ञा प्रसाद सिंह जो क्षत्रिय प्रशस्ति ग्रंथ के लेखक हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश महामंत्री ठाकुर संजय सिंह हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। हम लोगों के बीच में सीमा सिंगर सिंह चौहान हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और रोडवेज के कर्मचारी हरिलाल सिंह जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथ साथ मंच पे सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और दूर दराज से आए हुए माताओं बहनों भाइयों का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, आज का विषय तो बताया गया है आप लोगों को कि शिक्षा स्वाभिमान के साथ साथ क्षत्रिय एकीकरण, इसी विषय पर चर्चा होनी थी। तो हम कहना चाह रहे हैं, धर्म की खातिर छोड़ा था घर, धर्म की खातिर छोड़ा था घर, भटके थे वीरानों में, आज भी क्षत्रिय रक्त है उनका राजपूत चौहानों में। आप लोग शायद भूल चुके हैं कि हम असल में क्षत्रिय हैं। यही सबसे बड़ी भूल हुई है कि जिस समय मुगल शासक आए, आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किए, आप लोगों ने दर दर की ठोकरें खाई, झील झरने नदियों के किनारे किसी तरह से जीवन यापन किया, लेकिन आपने अपना धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ा। आप लोग परिस्थितियों से लड़ना सीखा था, समझौता करना नहीं सीखा था। लेकिन सब कुछ के बावजूद आज कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जो गुमराह कर दिए हैं आप लोगों को। गुमराह होने के नाते आज आप लोग अपने असली अस्तित्व को समझ नहीं पा रहे हैं। उसको समझने की जरूरत है। आज यहां हम लोग आए हैं तो इसी चीज को बताने आए हैं कि आप असल में क्षत्रिय हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुगलों की रास्ता को स्वीकार नहीं किया। अगर आप लोगों ने भी मुगलों की रास्ता का स्वीकार किया होता तो आज आप भी राज रियासत के मालिक रहे होते। लेकिन आप लोगों ने दर दर की ठोकर खाई, लेकिन मुगलों की रास्ता को स्वीकार नहीं किया। तो वास्तव में अब जरूरत है कि आप लोग इस चीज को याद करिए। एक कहावत है कि शेर के साथ रहोगे तो परिस्थितियों से रहना सिखाएगा, शेर के साथ रहोगे तो परिस्थितियों से रहना सिखाएगा, अगर गीदड़ के साथ रहोगे तो परिस्थितियों से समझौता करना सिखाएगा। तो हम यही कहेंगे, आप लोग शेर के साथ रहिए, उन गीदड़ों के साथ मत रहिए जो आपको समझौता करना सिखाते हैं, आपको दलित मानसिकता का पाठ पढ़ाते हैं। अगर उनके साथ रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी आपकी गर्त में जाएगी। आपको तो गर्त में ढकेला ही जा रहा है, आपकी पीढ़ी भी गर्त में जाएगी। यहां दो कौड़ी के नेता हैं, वो आके पाठ पढ़ाते हैं कि आप तो दलित हो, बैकवर्ड हो, बैकवर्ड में रहोगे, दलित बन जाओगे तो बहुत लाभ मिलेगा। न आज तक किसी को कोई लाभ मिला है, न आगे मिलने वाला है। एक रोटी कम मिले लेकिन सम्मान के साथ मिलनी चाहिए। एक रोटी के बजाय
4 रोटी अगर मिलती है लेकिन अपमान के साथ मिलती है तो क्या उसको आप लोग ग्रहण करेंगे? बताइए, बोलिए आप लोग। अपमान की रोटी खाना है कि सम्मान की रोटी खाना है? अगर सम्मान की रोटी खाना है तो आज आप लोग तय कर लीजिए कि हम लोग क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, तो हम क्षत्रिय हैं। आज ये नेता लोग जो पास चढ़ाते हैं, बैकवर्ड का पास चढ़ा के पूर्वांचल के क्षत्रियों को बैकवर्ड और दलित के श्रेणी में ले जाना चाहते हैं। उनसे पूछिए, वो मंचों से आके बोलते हैं कि हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, हमारा समाज पैसे वाला नहीं है, हमारा समाज छोटा मोटा काम करता है। वो आके आपकी मानसिकता को कमजोर करते हैं, आपका मनोबल गिराने का काम करते हैं। आज इस जमाने में हर व्यक्ति बढ़िया से खा नहा रहा है। केवल सोच बदलने की जरूरत है। अगर आप लोग सोच बदल देंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में 4 जोड़ी कपड़ा नहीं है, 4 जोड़ी जूता चप्पल नहीं है, खाने के लिए 2 की रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है? क्या है ऐसा कोई व्यक्ति इस गांव में? जब सब कुछ मिल रहा है तो सम्मान और स्वाभिमान से जीना सीखिए। अपना खान पान रहन सहन बदलिए, अपने खान पान रहन सहन को बदलिए, अपनी मानसिकता को बदलिए। जिस दिन आप अपनी मानसिकता को बदल देंगे सब कुछ संभव हो जाएगा। और इन नेताओं के चक्कर में पड़ के अगर आप लोग दलित बनने की कोशिश करेंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। आप जब अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी संगति में रहेंगे तो हर समस्या का समाधान होगा। ऐसे लोगों का साथ पकड़ेंगे जो हमेशा गलत रास्ता, गलत जगह ले जाने की बात करते हैं, तो ये जान लीजिए कभी आपके समाज का विकास नहीं हो सकता है। आज जो पहले इस समाज का नेतृत्व किए हैं, मैं विशेष तौर पूर्वांचल की बात कर रहा हूं। पूर्वांचल में जितने भी नेता पैदा हुए वो समाज को हमेशा जो है हीन भावना से ग्रसित करने का काम किए हैं। हमेशा वो हीन भावना से ग्रसित करने का काम किए हैं, वही पाठ पढ़ाए हैं। जब मंच से गलत पाठ पढ़ाया जाता है तो समाज में बहुत गंदगी फैलाता है। और एक तरह से कह लीजिए वो जहर जो इस समाज में डाल चुके हैं उसको निकालने की जरूरत है। इन लोगों ने हमेशा दलित और बैकवर्ड मानसिकता का पाठ पढ़ाया। बताते हैं कि बैकवर्ड में रहोगे तो लाभ मिलेगा, लेकिन याद जान हमारा एक नारा है, हक चाहिए तो लड़ना सीखो, हक चाहिए तो लड़ना सीखो, नौकरी चाहिए तो पढ़ना सीखो। हक लेना है तो आज लाठी डंडे की जरूरत नहीं है, संगठित होने की जरूरत है। आप संगठित होके जिस दिन एक आवाज में बोलेंगे, जो कहते हैं हमारी आवाज को गांव का प्रधान नहीं सुनता है, हमारी आवाज को जिले का डीएम नहीं सुनता है, हमारी आवाज को ब्लॉक का जिलाधिकारी, ब्लॉक का बीडीओ नहीं सुनता है। हम कहते हैं आपकी आवाज गांव का प्रधान नहीं, जिले का डीएम नहीं, ब्लॉक का अधिकारी नहीं, प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री आपकी आवाज को सुनेगा। जिस दिन आपकी आवाज एक होगी, एक झंडा होगा, एक डंडा होगा, एक आवाज होगी, उस दिन आपकी आवाज दिल्ली तक जाएगी। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा आज भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, उन्होंने 3 शब्द कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज उनका समाज उसको ग्रहण किया और बहुत आगे चला गया, आपसे आगे चला गया, जबकि आपसे पीछे था। लेकिन मैं कहता हूं शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप लोग शिक्षित बन जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों बातों पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। हम हमारे बीच में ठाकुर आज्ञा प्रसाद सिंह ने जितनी बातें कही हैं
मामूली बात इन्होंने नहीं कहा है, लेकिन मैं यही देख रहा था, मैं सोच रहा था कि ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग। ध्यान से सुनने की जरूरत है, गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम 70 किलोमीटर से आके चिल्ला के चले जाए, आप लोग इस कान से सुने, उस कान से निकाल दिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। जिस दिन आप लोग इस बात को गंभीरता से लेंगे, हम बार बार आपके जो है कि इस केरमा की धरती पर पदार्पण करेंगे। लेकिन आप लोग गंभीरता से समझने की कोशिश करिए। अगर वास्तव में अब भी नहीं समझेंगे, उन नेताओं के चक्कर में पड़ेंगे, तो आगे आने वाला समय बहुत ही विपरीत होगा। हम कह रहे हैं, आज आपके बीच में क्षत्रिय समाज के पदाधिकारी आकर बोल रहे हैं कि आप क्षत्रिय हैं। आपको बोल रहे हैं ना कि आप क्षत्रिय हैं। ये दूसरी जाति को क्यों नहीं जाकर बोलते हैं कि आप क्षत्रिय हैं? आपके समाज में आके बोलते हैं तो उसका कोई मायने है। ये गंभीर विषय है। वास्तव में आप क्षत्रिय हैं, तब आपको क्षत्रिय बता रहे हैं। किसी अन्य जाति को क्षत्रिय नहीं बताते हैं। तमाम जो है जातियां सिंह लिखेंगे ना, लेकिन उनके यहां नहीं जाते हैं कि नहीं आप भी क्षत्रिय हैं। लेकिन आपको बार बार जलाने का काम किया जा रहा है कि आप एक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात होती है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्षत्रिय कुल भूषण इनको कहा जाता था। क्षत्रिय कुल भूषण यानी क्षत्रिय कुल के आभूषण थे। सबसे महान जो है कि नायक थे क्षत्रियों के। एक क्षत्रिय की बात आती है तो पूर्वांचल के 2 कौड़ी के नेता बोलते हैं ये हमारे आइकॉन हैं, ये हमारे आदर्श हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई ये तुम्हारे पूर्वज नहीं है, तो कहते नहीं हमारे पूर्वज नहीं है। मैं उनको इन मूर्खों से कहना चाहता हूं, अगर उनके पूर्वज नहीं है तो आज से वो सिंह चौहान लिखना बंद कर दे। जिस कलंकित नाम को वो बार बार प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, वही नाम धारण करें। क्योंकि इन्हीं लोगों ने पूरे समाज में गंदगी फैला कर रखा हुआ है। आप जैसे स्वाभिमानी लोग जो अपने आप को राजपूत समझते हैं, क्षत्रिय समझते हैं, आप लोगों के ऊपर भी एक कलंक का कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को उनका बहिष्कार करना होगा। जो इस तरह का कलंकी शब्द बोलता है, उसे जो है कुत्तों की तरह दुर्दिला के भगाना पड़ेगा। जब तक आप लोग यह कार्य नहीं करेंगे, तब तक ये 2 कौड़ी के लोग आके आप लोगों का मान सम्मान भी खराब करेंगे।